ये किताब निकाली द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। और ये किताब अब पिछले 3 साल से ये अमेजन पे है, पहले कभी बेस्ट सेलर भी रही है, अभी भी अमेजन पे है। तो ये समझना होगा आपको, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देखिए। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिए, सभी लोग, कि 5-10 हजार रुपए लगा के जिस तरह से मैंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए अलग अलग जानवरों के, मक्खी मच्छर के, फल सब्जी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, करके आप किसी भी कोविड टेस्ट लैब में जाइए, उनको मत बताइए इंसान के सैंपल नहीं है, और बताइए कि कोविड टेस्ट कर दो। और तब आपको सच्चाई पता चलेगी। सच्चाई ये है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ पे 200 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10% का कोविड पॉजिटिव आएगा ही। फिर दोबारा कर लीजिए, फिर 10% आएगा, बट दैट 10% विल डिफरेंट फ्रॉम दिस। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये लाइव भी चल रहा है, और ऐसे ही मैंने 3 साल से मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये जो टेस्ट है इसके जाल में फंसेंगे तो जिस तरह से पहले घर पे बंद हो गए थे सब कुछ बंद करके, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी जो जान है वो वहीं की वहीं कैद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो टेस्ट के चक्कर में पड़िए, टेस्ट को टेस्ट कीजिए, टेस्ट को टेस्ट कीजिए कि भाई क्या ये सत्य है। कोई चीज सत्य इसलिए नहीं बन जाती क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं। सत्य वही होता है जिसका कोई सबूत हो। इस बात को अगर माने ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, अखबार भी बोल रहा है, टीवी, तो सच्ची होगा। एक तो एक तरीका है, दूसरा तरीका सबूत क्या है। तो अगर आप इस तरीके में बिलीव करते हैं सब लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, तो गुमराह हो सकते हैं। और सवाल जान और माल की है। तो जो बातें मैंने बताई अभी टेस्ट के ऊपर एक पूरा दिन का सेशन कभी हो सकता है, जैसे बायोप्सी है, पेट स्कैन है, लेकिन फिर सोल्यूशन की बात नहीं कर पाएंगे, किसी और दिन करेंगे। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है कैंसर के टेस्ट का, डायग्नोसिस के बारे में जानना है, हार्ट के टेस्ट का, तो ये 3 किताबें आप देख रहे हैं यहाँ पे, रैबिट टॉकर्स मॉडल फॉर कैंसर केयर और एंटिस्टाइन मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये विश्वरूप.com/ebook में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं से जाके अमेजन वगैरह से खरीद भी सकते हैं अगर आपको गहराई में जाना है तो डायग्नोसिस इज अ डिजीज। अगर बायोप्सी में आगे कैंसर है तो उसका कोई मतलब नहीं कि वो कैंसर है ही होती है। तो इस बात को के सत्यता को पता लगाने के लिए एक बहुत बड़ा ये ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी। 5388 पेशेंट्स जो जिनका ट्रीटमेंट बढ़ा हुआ था, उनमें देखा गया कि भाई कुछ साल उनको फॉलो किया कि क्या ज्यादा ट्रीटमेंट वाले की मृत्यु जल्दी होती है, लेकिन कंक्लूजन निकला जितना ज्यादा ट्रीटमेंट उतनी कम मृत्यु। उल्टा, अमंग द किडनी पेशेंट्स में हाई ट्रीटमेंट जिनका होगा उनमें मृत्यु होने के चांसेस कम है इन कंपैरिजन टू जिनमें लो ट्रीटमेंट होगा या कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट लो होगा। तो ये रहा इसका एग्जांपल। तो ट्रीटमेंट इटसेल्फ डू नॉट से एनीथिंग, वो अपने आप में एक मिसलीडिंग नंबर है, राइट। और जो कंफर्मेटरी है वो क्या है, आपके बॉडी की सिम्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आखिरी बात बता के फिर सीधे हम आते हैं कि करना क्या होगा। निकाला जैसे कोरोना में होता था ना, और निकाल के हमने कोविड टेस्ट लैब चले गए और जाके दे दिया, ये फलों के भी कुछ सैंपल ले लिए, मच्छर मक्खी के भी सैंपल ले लिए, और बोला ये इंसानों के सैंपल देखो जरा इनमें से कोविड पॉजिटिव कौन कौन है। और जब उनको पता नहीं था, उन्होंने जब टेस्ट किया उसके बाद रिपोर्ट आई, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव निकला, एक कुत्ता छोटा वाला था वो कोविड पॉजिटिव निकला, खरबूजा कोविड पॉजिटिव निकला। तो जब हमने बोला कि इनमें से तो कोई भी इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम तो रिपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन तब तक उनके लिए देर हो चुकी थी, हमने कैमरा वगैरह लगाए थे ताकि इस तरह हम मुकरेंगे तो वी हैव रिकॉर्डेड एविडेंस। फिर उस एविडेंस को इकट्ठा करके हमने ये किताब निकाली द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। और ये किताब अब पिछले 3 साल से ये अमेजन पे है, पहले कभी बेस्ट सेलर भी रही है, अभी भी अमेजन पे है। तो ये समझना होगा आपको, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देखिए। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिए, सभी लोग, कि 5-10 हजार रुपए लगा के जिस तरह से मैंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए अलग अलग जानवरों के, मक्खी मच्छर के, फल सब्जी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, करके आप किसी भी कोविड टेस्ट लैब में जाइए, उनको मत बताइए इंसान के सैंपल नहीं है, और बताइए कि कोविड टेस्ट कर दो। और तब आपको सच्चाई पता चलेगी। सच्चाई ये है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ पे 200 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10% का कोविड पॉजिटिव आएगा ही। फिर दोबारा कर लीजिए, फिर 10% आएगा, बट दैट 10% विल डिफरेंट फ्रॉम दिस। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये लाइव भी चल रहा है, और ऐसे ही मैंने 3 साल से मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये जो टेस्ट है इसके जाल में फंसेंगे
तो जिस तरह से पहले घर पे बंद हो गए थे सब कुछ बंद करके, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी जो जान है वो वहीं की वहीं कैद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो टेस्ट के चक्कर में पड़िए, टेस्ट को टेस्ट कीजिए, टेस्ट को टेस्ट कीजिए कि भाई क्या ये सत्य है। कोई चीज सत्य इसलिए नहीं बन जाती क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं। सत्य वही होता है जिसका कोई सबूत हो। इस बात को अगर माने ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, अखबार भी बोल रहा है, टीवी, तो सच्ची होगा। एक तो एक तरीका है, दूसरा तरीका सबूत क्या है। तो अगर आप इस तरीके में बिलीव करते हैं सब लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, तो गुमराह आप हो सकते हैं। और सवाल जान और माल की है। तो जो बातें मैंने बताई अभी टेस्ट के ऊपर एक पूरा दिन का सेशन कभी हो सकता है, जैसे बायोप्सी है, पेट स्कैन है, लेकिन फिर सोल्यूशन की बात नहीं कर पाएंगे, किसी और दिन करेंगे। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है कैंसर के टेस्ट का, डायग्नोसिस के बारे में जानना है, हार्ट के टेस्ट का, तो ये 3 किताबें आप देख रहे हैं यहाँ पे, रैबिट टॉकर्स मॉडल फॉर कैंसर की और एंटिस्टाइन मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये विश्वरूप.com/ebook में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से जाके अमेज़न वगैरह से खरीद भी सकते हैं अगर आपको गहराई में जाना है तो डायग्नोसिस इज अ डिजीज। अगर बायोप्सी में आगे कैंसर है तो उसका कोई मतलब नहीं कि वो कैंसर है ही, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही कुछ उल्टा ही सुनाई दिया। अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं जी मैं 15 साल से मैंगो नहीं खा रहा हूँ फिर भी मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। मैं उनको बोलता हूँ क्योंकि आप 15 साल से मैंगो नहीं खा रहे इसलिए आप डायबिटीज पेशेंट हैं। जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीज को दुश्मन बना के वही चीज को बना दिए, आपको छोड़ना है। याद रखिए, याद है ना जब मैंने शुरू किया था टाइमिंग वाली बात मैं कर रहा हूँ। टाइमिंग वाली बात याद रखिए कि डायबिटीज भी इस लेक्चर की तरह है। लेक्चर शुरू हुआ लेट, मैं पहुंचा पहले, आप पहुंचे लेट, है ना। तो वही फूड पहले पहुंच गया और इंसुलिन बाद में आ रही है। दैट मेक्स यू डायबिटिक पेशेंट। फूड और इंसुलिन साथ साथ जाएगा तो डायबिटिक होंगे नहीं। मीठे से फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों साथ साथ कैसे जाएंगे। अब मान लो जब मैंगो खाएंगे आप तो मैंगो के अंदर जो लाइव एंजाइम्स हैं वो सीधे ट्रिगर करता है पेनक्रियास को, भाई हम आ रहे हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन चलता है। जब तक मैंगो का शुगर ब्लड में पहुंचेगा तब तक इंसुलिन बन के साथ साथ पहुंच जाएगा उसी वक्त, पहले दिन से। क्योंकि मैंने तो 3 दिन बोला ना डीआईपी डाइट, पहले दिन से, पहली बार से ही, फर्स्ट टाइम से ही। आप कभी हमारे हॉस्पिटल विजिट करने आइए और सुबह का नाश्ता देखिए, ये फल भरा भरा रहता है, मीठे से मीठे फल, खट्टे से खट्टा फल, जैसा फल जितना चाहे पेट भर के खाते हैं। डायबिटीज पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, वो तो हैरान भी होते हैं लेकिन दे हैव फेथ इन अस, तो खा लेते हैं और फिर देखते हैं कि ग्लूकोमीटर में ब्लड शुगर नॉर्मल क्यों आ रहा है जबकि इंसुलिन तो ली नहीं। उन्हें एक बार को शक होता है शायद ग्लूकोमीटर खराब है, क्योंकि ये आदत नहीं है कि भाई इतने सारे फ्रूट्स तो कभी खा के देखे नहीं क्या होगा। और वो विद इन द फर्स्ट डे कई लोगों की हमारी दवाई छूट जाती है, सेकंड डे बाकी लोगों की छूट जाती है, कुछ रह जाते हैं तो थर्ड डे छूट जाते हैं। तो कुछ लोगों को 15 दिन भी लग सकते हैं, चलो मानो 15 दिन लग गए। तो 3 से 4 तरह के फल आपको लेना है और कितना खाना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 कर देंगे तो दैट बिकम्स 700, मेक इट ग्राम। 700 ग्राम कम से कम मुझे खाना है मेरे लिए। इससे अधिक खाएंगे तो और अच्छा है, 1400 ग्राम खाएंगे तो और अच्छा है, 2 किलो खाएंगे तो अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट एक फिगर है। 600 ग्राम में पेट भर गया कोई बात नहीं, यही रुक सकते हैं, लेकिन कुछ और नहीं खाना है। जब भी खाना है 12 बजे से पहले तो फल खाना। स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच और डिनर में बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 2 वही है जो आपका प्लेट अभी है, रोटी सब्जी दाल चावल एनी वेजिटेरियन थिंग, इडली डोसा उल्टा सीधा सब कुछ प्लेट 2 में रखा हुआ है। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की वेजिटेबल जो कच्चा खाया जा सकता है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। कुछ चीजों को स्टीम कर सकते हैं, ब्रोकली इस तरह की चीज, गोभी वगैरह। और 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले रहे हैं, मोस्टली रॉ। और कितना खाना है, बॉडी वेट, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम। 350 ग्राम से पहले अगर कम खाएंगे तो दैट इज फूड, और अगर अपने कैलकुलेशन 350 ग्राम में उससे ज्यादा खाएंगे दैट बिकम्स मेडिसिन। जब इतना खाएंगे तो और 2-3 दिन ऐसा करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपकी एपेटाइट बढ़ जाएगा, आपकी ईटिंग क्वांटिटी बढ़ेगी, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स थे वो गायब होने लगेंगे। जब प्लेट 1 आपने फिनिश कर लिया, अब प्लेट 2 में जो नॉर्मल खाते हैं वो भी करिए, कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया मैंने, एक प्लेट ऐड किया। अगर आपको जरा भी ये लग रहा है कि भाई पहले इतना खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, पहले दिन ऐसा लगेगा, दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपकी भूख बढ़ेगी, आप दोनों प्लेट खा पाएंगे, बड़े मजे से खा पाएंगे। 350 ना सही, 300 ना सही, 250 उससे नीचे नहीं। मतलब ये कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी है, लेकिन इस तरह से इस पैटर्न में खाना, साथ साथ नहीं खाने बोल रहा हूँ, पहले खाना सिखा। हम क्या करते हैं, 6 लोगों की फैमिली बैठ जाती है, बीच में सलाद का एक डोका होता है,
तो जिसमें खीरे टमाटर पड़े रहते हैं, 2-4 टुकड़े खा भी लेते हैं या नहीं भी खाते हैं, वो वही छूट जाता है। लेकिन दिमाग में लगता है कि हमने तो सलाद खाते हैं, वैसे नहीं खाना है। पहले सलाद खा के फिनिश करना है 350-300 ग्राम, उसके बाद आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आपका है वो खाइए, पेट भर के खाइए। कम खा के ठीक नहीं होना, ज्यादा खा के ठीक। तो लंच में यही करना, डिनर में भी यही करना। एक आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को छोड़ दीजिए। जो भी चीज फैक्ट्री से आती हो, पैक्ड रिफाइंड फूड, बिस्किट, ब्रेड, वो छोड़िए। जो भी चीज जानवरों से आती है वो छोड़िए, चाहे वो चिकन, अंडे, मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि दूध से तो बड़ा हड्डियां मजबूत होती हैं, तो आपने तो बचपन से दूध पिया ही है, तो काफी सारी मजबूत हो ही चुकी होगी। अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां पिघलेंगी तो नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जरा सोचिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार करता है, लेकिन गाय को कभी दूध नहीं पीने लगता है कि नहीं? तो गो बाय द नेचर। दूध बना है हमारे बचपन में, जब दांत नहीं निकले कुछ महीने के लिए, लाइक ऑल अदर एनिमल। और हमारी माँ का दूध, कई लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बहुत न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस है, गाय के बछड़े भी न्यूट्रिशियस है, उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है राइट। तो फिर आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। इंपॉर्टेंट है एविडेंस जो आपकी बॉडी दे रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, राइट। तो स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, मुट्ठी भर खाइए, जब मन चाहे तब खाइए। 6 बजे के बाद नहीं खाना है। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 6 बजे के बाद नहीं खाना है। तो मतलब है कि ये सारे फ्लेक्सिबल फूड है। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट, 20 नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट, थोड़ा बहुत तो दूध दिखाइए। जिस तरह से जब आप सांसें लेते हैं तो 99% ब्रीदिंग यहाँ से होती है और 1% ब्रीदिंग स्किन से होती है। ठीक उसी तरह से जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन होती है वो मुंह से खाते ही हैं। स्किन के लिए द न्यूट्रिशन इज द सनलाइट, राइट। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सनलाइट एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो आप खाएं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो। बाकी एनिमल क्या करते हैं, खाना नॉर्मल खाते हैं, फिर अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। आप खाने को गर्म करते हैं, फिर खुद एसी में घुस जाते हैं, उल्टा है ना। तो है ये है दूसरी मेडिसिन जो हम सभी को देते हैं। हर इंसान को हमारे हॉस्पिटल जब भी कोई पेशेंट आए, इरेस्पेक्टिव कि वो कौन सी बीमारी से आया, ये दो तो कंफर्म क्यों पता कि इन दोनों का रिजल्ट तो आना ही है। एक तीसरी मेडिसिन और देते हैं जो जिसे बोल सकते हैं 0 वोल्ट एज मेडिसिन। 0 वोल्ट याद रखिए, जब भी आपकी वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल या कोई भी सर यहाँ बैठे, राइट, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आपकी जो वोल्टेज है वो शून्य कब होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके घर में भी जो है 3 पिन प्लग में लगाते हैं, उसमें तीसरा पिन होता है अर्थिंग वाला पिन। तो अर्थिंग वाले पिन में अगर ना भी लगाएं तब भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो चलेंगे ही, फिर भी क्यों लगाया? अर्थिंग को, ग्राउंडिंग को लगाने के लिए बिल्डिंग में खर्चा भी बहुत किया, और 3 प्लग हर जगह है, इंस्ट्रूमेंट में भी है और आपके सॉकेट में भी है, क्योंकि उससे कई सारे कारणों में से एक बड़ा कारण है कि उस इक्विपमेंट का, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे एसी हो, उसकी आयु बढ़ जाती है। इट विल हैव अ लॉन्गर लाइफ, राइट। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए अर्थ से जुड़ा होना जरूरी है, इसीलिए आपने देखा अपने घर में, सबके घर में 3 पिन प्लग है, तीसरा एक सॉकेट है जो अर्थ का है, जहाँ पे अर्थ से कनेक्टेड है ना। तो आपकी जो बॉडी, हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। एक डॉक्टर जब टेलीस्कोप से चेक करता है आपका हार्ट बीट, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक करता है। जब बोल रहे हैं ECG कराओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हो सकता है वो मरे ना मरे, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। हार्ट अटैक इज अ मैकेनिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, दोनों एक नहीं है। इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा तो कुछ सेकंड के अंदर ही मर जाएगा, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। मैकेनिकल फेलियर है, इसे कहते हैं हार्ट अटैक, तो वो बच भी सकता है, मर भी सकता है। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिकल फेलियर बॉडी की होगी तो मरना तय है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। आप देखेंगे अक्सर डॉक्टर्स भी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक को एक दूसरे से मिलाकर बोलते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट मींस इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो फेल होगा तो हम इमीडिएट मर जाएंगे, दैट्स कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं तो हमें भी अर्थ से जुड़। इंसान एक ऐसा जानवर है जो धरती से कनेक्टेड नहीं है इस वक्त, ना तो मैं ना आप। बाकी जानवर चप्पल तो पहनते नहीं है और हमेशा धरती के ऊपर ही रहते हैं। एक चिड़िया पेड़ पे बैठती है और पेड़ धरती से जुड़ा हुआ है, तो सारे लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं। जब आप धरती से कनेक्ट होंगे तो विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड
पहले 10 सेकंड के अंदर आपकी वोल्टेज शून्य हो जाएगी। कैसे वोल्टेज शून्य हो जाएगी इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं। आप डाल दो, पूरा पूरा भर दो। अब देखिए दोनों के बीच में पाइप है तो एक से दूसरे में जा रहा है और फिर आपसे पूछता हूँ ये कब से कब तक ये एक से दूसरे में जाएगा और कब बंद होगा जाना इस कंडीशन में, राइट? तो कब, जब वो उसी कंडीशन में पानी एक से दूसरे में जाना बंद हो जाएगा जब दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा, है ना, राइट? नहीं तो ये जाता ही रहेगा, पानी वहां से आता ही रहेगा। ये आपको पता है लेवल बराबर होगा। तो अभी अगर आपका वोल्ट मीटर से जो एक इलेक्ट्रिशियन पास होता है, मेरे पास भी गाड़ी पड़ा है, तो अगर आप वोल्ट मीटर से आपकी मेरी वोल्टेज अभी चेक करेंगे जबकि हम धरती से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारी वोल्टेज 0.2485 कुछ ना कुछ आएगी, राइट? धरती की वोल्टेज कितनी होती है? 0 होती है, शून्य होती है। तो धरती से जैसे ही हम कांटेक्ट में जाते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन आने लगता है बॉडी में, और हमारा वोल्टेज और धरती का वोल्टेज तब तक आने लगता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज एक लेवल पे ना हो जाए। एक लेवल पे लाने के लिए कितना टाइम चाहिए धरती को? 10 सेकेंड। तो जैसे ही आप धरती पे पैर रखते हैं विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड आपका वोल्टेज एंड धरती का वोल्टेज सेम हो जाता है, दैट इज 0 वोल्ट, एक लेवल पे आ जाता है। वो तभी आता है कि जब आपके बॉडी में एनफ इलेक्ट्रॉन धरती भेजते हैं, और जब आपका वोल्टेज, और अगर कहीं आपने 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक खड़े रहे तो आपकी हार्ट की जो पैल्पिटेशन जब होती है, अगर उनको खड़ा कर दें, पैर बिठा दें, धरती को कनेक्ट कर दें, तो उनकी पैल्पिटेशन नॉर्मलाइज हो जाती है। अगर 1 घंटा से अधिक अगर धरती से कनेक्ट में रहते हैं तो पेन, बॉडी का किसी भी तरह का पेन को रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि जब भी कभी पेन होगा तो उसके कारण है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के पीछे एक मेजर कारण है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दे दो, पेन गायब कर दो। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन हमने लिया, 1 घंटे में इलेक्ट्रॉन आ गए, जहां पेन है वहां इन्फ्लेमेशन कम हुआ, आपका पेन कम हुआ 1 घंटा। तो पेन तरह से उस रात की नींद आपकी अच्छी हो जाए। कहीं ओवरनाइट कोई धरती से जुड़ा रहता है, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, तो उनका वुंड हीलिंग में काम करता है, गैंग्रीन के पेशेंट्स के लिए हम करते हैं, रात भर उनको धरती से कनेक्ट रखते हैं, या स्टिफनेस, पार्किंसन, उसमें आराम मिलने लगता है। तो बीपी नीचे आने लगता है। 7 दिन तक करेंगे, रोज अगर 7-8 घंटे करेंगे तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये नॉर्मलाइज क्लियरली होने लगता है, सिर्फ एक चेन से कनेक्टिंग विद द अर्थ। और जो हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं पूरे देश में, जिनको हर महीने ब्लड चढ़ाना होता है, नहीं तो बढ़ती है, और उनका अगला ट्रांसफ्यूजन डेट उनको स्किप करना पड़ता है, बिकॉज नाउ दे आर हैविंग नियर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। तो अब इसको हमें समझना होगा कि यानी कि हमें 8-10 घंटे जाके ग्राउंड में बैठना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? हमें तो काम भी करना है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं आपकी बिल्डिंग में, वैसे ही करना है। आप हमारे हॉस्पिटल आइए, हम वहां पे आप देखेंगे हर बेड के साथ हमने ये कॉपर कॉर्ड है, ये आप दुकान से कहीं से बनवा सकते हैं अपने लिए। ये एक कॉपर का ये रॉड है, इसको खिड़की से बाहर ले जाके, बाहर जहां जमीन है वहां गाड़ दिया, राइट? किसी मटके में नहीं, सीधे जमीन में गाड़ दिया जहां मिट्टी है और थोड़ा पानी। अब ये जमीन में गड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये जमीन में गड़ा हुआ है। अब जब मैं इसके दूसरे छोर को छूऊंगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि मैं धरती को डायरेक्टली टच कर रहा हूं, बिकॉज इट इज कंडक्टेड, है ना? तो अब छूने के बाद कोई वोल्टमीटर से मेरा वोल्टेज चेक करेगा तो भी 0 आ जाएगा। तो ये पता है कि इस मॉडर्न दुनिया में रहें तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने क्या किया अपने हॉस्पिटल में कि इस तरह के हर खिड़की से ये निकाला हुआ है, राइट, ये गड़ा हुआ है, और ये पेशेंट तक पहुंचाया, और ये पेशेंट इसको पकड़ के तो रहेगा नहीं, राइट? या कभी कभी तो हम बांध सकते हैं हाथ में, लेकिन वो भी डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमने पेशेंट्स के लिए इस तरह का एक 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं, ऐसा एक बेडशीट हमने बनाया, आपको हर बेड में मिलेगा। दिस इज अ 0 वोल्ट बेडशीट। इसमें आप देख रहे हैं धारियां दिख रही हैं, ये कॉपर वायर है। जो वीविंग स्टेज में ही हमने धागे के साथ कॉपर वायर को वीव कर दिया, राइट? कॉपर वायर। तो ये इस बेड में
हम इसका एक एंड यहाँ पे पिन कर देते हैं। अब जब वो पेशेंट बेड में लेटा है तो वो कंडक्टिव है ये बेड, और ये तार बाहर जा रहा है, तो रात भर तो वो बेड में लेटेगा ही ना, चाहे कोई पेशेंट हो। और जब तो 8 घंटे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए बीएनसी मीडिया।